हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये आने वाला है 10 क्वेश्चन सीरीज। 10 क्वेश्चन सीरीज किसके लिए? सीबीएसई क्लास 10 के लिए है। एक एक चैप्टर का आपका क्लास 10 का आने वाला है वीडियो, और उसमें आपको पूरा रिवाइज करवाया जाएगा। 10 क्वेश्चंस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 10 टाइप्स। तो 10 टाइप्स कवर करेंगे, नॉट ओनली 10 क्वेश्चंस, हम 10 टाइप्स कवर करने वाले हैं। पूरा रिवीजन में समझने भी वाले हैं, पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, एग्जाम रेडी हो जाएंगे हम इस सीरीज से। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज के बारे में आपको क्या करना है, बता देना है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जिसे कहते हैं हम। तो एपी जो है वो होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लो। तो एपी में आप कोई भी टर्म्स ऐसा देते हो ना कि सेम नंबर्स ऐड करते जाओ, या ऐसा भी बोल सकते हो सब्ट्रैक्ट, या सिंपल रहो पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो या नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो नंबर आप सेम नंबर ऐड करते जाते हो अगर हर टर्म में, या फिर ऐसा बोल सकते हो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ अगर डिफरेंस सेम हो जाए, प्रीवियस टर्म के साथ अगर डिफरेंस सेम रह रहा है हर टर्म में, तो क्या कहेंगे, इसे एपी में कहेंगे। जैसे कि 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। अब यहां आप देखो 15 माइनस 11 कितना हो रहा है, 15 माइनस 11 हो रहा है आपका 4, और 11 माइनस 7 कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है 4, और 7 माइनस 3 कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है 4। इसका मतलब ये किस में है, ये एपी में है, अगर सेम नंबर आपका ऐड हो। चाहिए आया है ना, क्योंकि इसमें 4 ऐड किए हो, इसमें भी 4 ऐड किए हो, इसमें भी 4 ऐड किए हो, तो सेम नंबर्स ऐसे ऐड होता रहे तो इसे हम क्या कहेंगे, ये किस में है, ये एपी में है। तो अब समझते हैं। तो देखो 3 लिखा था, तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करते हैं हम ए से, और डी लिखते हैं हम 7 - 3, डी से डिनोट करते हैं, ये होता है अपना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो टर्म्स कैसे आते जाएंगे, देखो आपने हर बार क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो पहला हो गया ये ए, दूसरा ए प्लस डी, इसके बाद क्या, ए प्लस 2 डी। अब यहीं से समझ लो ना कि फर्स्ट टर्म में कोई डी तो ऐड नहीं हुआ था ना, सेकेंड टर्म में फर्स्ट डी ऐड हुआ है, थर्ड टर्म में 2 डी ऐड हुआ है। इसका मतलब nth टर्म में कितना डी ऐड करना होगा, फर्स्ट में कोई ऐड हुआ नहीं, सेकेंड में एक ऐड हुआ, थर्ड में 2 ऐड हुआ, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम ऐड हो रहा है ना। तो nth टर्म में क्या होने वाला है, nth टर्म क्या होने वाला है, a प्लस n माइनस 1 डी। मतलब कि कहीं यहाँ पे लिखा हुआ था 3 पहला टर्म था, आपको 15 चौथा टर्म है। ठीक है, आपको डी यहाँ से पता चल गया, ए है 3, डी है आपका कितना, 7 - 3 जो कि है 4। अब क्या, आपको बोल दिया गया आप 10th टर्म निकाल के बताओ। 10th टर्म निकाल लेंगे ना, आराम से निकालेंगे। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस 10 - 1 डी। ठीक है, पहला टर्म अपना क्या है, पहला टर्म है 3, पहला टर्म डाल देते हैं 3, ये तो 9 हो गया, और यहाँ पर है 4, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो 3 प्लस 36, ये हो गया अपना 39। ठीक है, तो हो गया ना, 10th टर्म निकल गया। अब nth टर्म कैसे निकालना है वो समझ में आ गया है। तो टर्म निकालने वाला जो 5 क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को डिवाइड किया, एक टर्म में और एक सम में। आपको पता होगा, अगर आप पहला बार तो नहीं देख रहे होंगे ना, पहला बार देख भी रहे हो तो समझ लो कि टर्म, नंबर ऑफ टर्म पे क्वेश्चन आने वाला है, और सम ऑफ एपी पे आने वाला है। बोर्ड्स के इस टाइम पे आ रहे हो तो एपी पहले भी कभी देखा ही होगा, रिवीजन के लिए यहाँ पर आए हो। तो 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है टर्म पे, और फिर 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सम पे। ठीक है, सारा टाइप कवर करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या देखना है, 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। साइड में देखो 9, 5, 1 और -3 है, और इसका हमें चाहिए 20th टर्म। तो हम जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं ना भाई, फर्स्ट टर्म ही तो मेरा है क्या, 9। और यहाँ एक और चीज, ये सीक्वेंस बोला हुआ है, एपी बोला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दिखा देंगे इस सीक्वेंस का जो सेकेंड टर्म है, ऐसे भी A1 से भी दिखाया जाता है फर्स्ट टर्म को। ठीक है ना, an लिखते हैं नेट टर्म के लिए। तो A2 माइनस A1 जो है वो है 5 माइनस 9 जो कि है -4। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि A3 माइनस
A2 जो है 1 - 5 वो भी है -4, और A4 - A3 जो कि है -3 - 1 वो भी है -4। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सीक्वेंस है वो AP में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं दैट A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ये जो है इक्वल है, इसको हम D बोल देते हैं। देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मेरा A जो है पहला टर्म जो है वो कितना था, पहला टर्म था मेरा 9 और कॉमन डिफरेंस है -4। निकालना है इसका 20th टर्म। 20th टर्म तो A 20 निकालेंगे, A प्लस 19D, 20 - 1 19D। तो A हो गया मेरा 9, यहाँ पे 19, यहाँ D के लिए -4। तो 9 और माइनस हो गया यहाँ पे 76, जो कि हो गया अब आपका सॉल्व करके -67। देखो पहला क्वेश्चन आराम से बन गया। कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम आराम से होने वाला है चैप्टर, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP, अब जो है ना नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म बता दिया है, ठीक है ना। बहुत बार अगर हमारा n टर्म्स होने वाला है तो हम उसको an को हम l भी लिख देते हैं। यहाँ पर हम an को या तो हम ये an को ऐसा लिखे a प्लस n-1d, और अगर इसमें n टर्म्स ही है, अगर n टर्म्स ही है तो हम इसको सीधा l लिख देंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो which term of the AP this is 8.7। तो आपको बोल दिया गया ये AP में है, प्रूफ नहीं करना है। आप सीधा लो फर्स्ट टर्म 4.2, D क्या लो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकेंड करो, एक ही बात होने वाला है। तो 4.7 माइनस 4.2 ये कितना हो जाएगा आपका 0.5। तो सेकेंड टर्म से माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म को, आपको मिल गया है कॉमन डिफरेंस, और a आपका है 4.2। मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लेते हैं क्या है इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो an क्या होने वाला है, an होने वाला है 4.2 प्लस n-1, और d का वैल्यू है 0.5। अब ये जो an है दिया हुआ है ना 8.7, तो ये 8.7, 4.2 को लेफ्ट साइड ले आओ, सो -4.2 is equal to n-1, 0.5। अब तो 8.7 एंड -4.2 ये हो जाएगा 4.5। सो ये तो हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू n-1। कैंसल आउट करो 9, देयरफॉर 9 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 10। सो देयर आर 10 नंबर ऑफ टर्म्स। ये भी बोल सकते हो अगर यही लास्ट टर्म होता, या विच टर्म ऑफ द AP इज दिस, सो 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 8.7 लिख सकते हैं। 10th टर्म ऑफ द गिवन AP और एबव मेंशन्ड AP इज 8.7। समझ में आ गया, आराम आराम से बनने वाला चीज है ये सब, ठीक है ना। नाउ फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से, स्टार्टिंग से नहीं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना होगा। आप समझो आपका पहला टर्म जो है आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, लास्ट टर्म आपका l है, इसके बाद है l माइनस डी, l माइनस 2d। एक बात बताओ आप, ये लास्ट वाला, लास्ट से जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट साइड से nth टर्म है कि नहीं है? ध्यान से सोचो, बिगिनिंग से nth टर्म है कि नहीं है? वो बिगिनिंग से nth टर्म है और लास्ट से वो फर्स्ट टर्म है। जो बिगिनिंग से n-1th टर्म है, ये n-1th टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये है मेरा n-1th टर्म। n-1th टर्म जो है मेरा वो एक्चुअली एंड से सेकेंड टर्म है। तो इस n-1 को अगर मुझे सेकेंड लिखना हो, इस nth टर्म को मुझे अगर 1 लिखना हो, इस n-2 को मुझे अगर थर्ड टर्म, क्योंकि इधर से स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लास्ट से फर्स्ट टर्म है ना वो n-0th टर्म है।
या ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि n-1 प्लस 1 एक टर्म है, ये इस जगह पे ले जा रहा हूँ मैं, पहुंचना है हम लोगों को, ठीक है यहाँ पे, तो धीरे धीरे समझते इसको। इसके बाद आपको n-1 के जगह पे मैं लिख दूं क्या, n-2 प्लस 1, एक जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं हम लोग, n-2 प्लस 1, n-2 प्लस 1, n-1 हो गया। यहाँ थर्ड टर्म के लिए n-3 प्लस 1, तो यानी ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर एंड से पांचवा टर्म होगा, एंड से अगर फिफ्थ टर्म होगा, तो बिगिनिंग से वो n-5 प्लस 1 टर्म होने वाला है। तो यहां मुझे अगर पता है कि 12th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया है, 12th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-12 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से ये क्या होने वाला है, n-12 प्लस 1 टर्म होने वाला है। ये बात समझ में आ गया। तो अब मुझे सबसे पहले इसमें करना क्या है, मुझे n निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें n निकाल लेना है। तो n निकाल लेते हैं सबसे पहले। पहला टर्म क्या है, 13 है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 18 है, तो d हो गया 18 माइनस 13 जो कि है 5। nth टर्म, लास्ट टर्म जो है वो 158 है, l जो है वो 158 है। तो मुझे पता है कि 158 इज इक्वल टू 158 इज इक्वल टू 13 प्लस n-1, और d के तौर पे यहाँ पे 5 है, d का वैल्यू 5 है ना। सो 158 माइनस 13 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 158 माइनस 13 ये हो गया मेरा 145। सो 145 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1, और ये कितना हो गया, 5 से 30 टाइम्स 150 होता है, ये 29 हो गया। सो 29 इज इक्वल टू n-1, यानी n का वैल्यू हो गया, और n इज इक्वल टू 30। n इक्वल टू 30 हुआ, 12th टर्म फ्रॉम एंड is equal to 30 minus 12 plus 1th टर्म, या फिर 30 minus 12 plus 1th टर्म कितना होने वाला है, 30 minus 12 18 plus 1 19th टर्म, 19th टर्म। अब चलो भाई 19th टर्म इसका निकाल लो। a कितना था, 13 था, a 19 कितना था, 13, फर्स्ट टर्म तो 13 था भाई, और उसके बाद d कितना था, 5 था, तो 19 minus 1, और इधर पे d जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये जब 5 है तो 13 इधर, और 18 इंटू 5 हो गया 90, तो ये हो गया मेरा 103। तो 103 हो गया। अगर यही एग्जाम MCQ क्वेश्चन में आ जाए, यही क्वेश्चन क्या है, MCQ क्वेश्चन में आ जाए, आपका MCQ तो है, तो अगर MCQ है तो आप सीधा ना इसी को एंड से बोले ना, इसी को पहला टर्म समझ लो। इधर से जाओ AP में या इधर से जाओ, AP तो वही है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो 158 MCQ के लिए कैसे करोगे समझ लो। 12th टर्म फ्रॉम द एंड, हम एंड से ही AP पढ़ लेते हैं। इधर से जाने में अगर मेरा कॉमन डिफरेंस 5 है, तो लेफ्ट टू राइट अगर 5 ऐड करते हुए जाते हो, तो ये समझना कितना मुश्किल है कि राइट टू लेफ्ट आने में 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो राइट टू लेफ्ट आने में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो मेरा D जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। और 12th टर्म के लिए 11। सो 158 माइनस 55 हो गया ये 103। देखो आराम से बन गया, ठीक है ना। तो MCQ के लिए ये वाला अप्रोच आराम से कर सकते हैं। कौन देखने वाला कौन सा मेथड से आप सॉल्व किया। चलो, if 8 times of 18th term of an AP is equal to 15 times of its 15th term, find its 23rd term, find its 23rd term, ठीक है। 8 times of क्या है ना, 8 times of 8th टर्म, 8th टर्म क्या होगा, a प्लस 7d होगा। a मान लिया फर्स्ट टर्म, d मान लिया कॉमन डिफरेंस। यहां लिख लेते हैं ये 8 टाइम्स ऑफ दिस
is equal to 8 times of this is equal to 15 times of 15th term a plus 14d. नाउ 8a प्लस यहाँ से करना है कि में a और d में हमें रिलेशन निकालना है और 23rd टर्म में डाल देना है, ठीक है। तो 56d 15a प्लस 15 इंटू 14 15 150 एंड 60 210d मल्टीप्लाई कर देना। सो 8a माइनस 15a इज इक्वल टू 210d minus 56d. So this is 154d, ये 154d आ गया है यहाँ पर और ये आ गया है 7a. So a is equal to 154 minus 7 और यहाँ पे ये है d, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 22 टाइम्स. सो a is equal to minus 22d, ठीक है ना। अब देखो 23rd टर्म निकालना है. सो a 23 क्या होने वाला है, a प्लस 23 माइनस 1d. सो a प्लस 22d, a का वैल्यू आपने क्या निकाला हुआ है, a का वैल्यू निकाला हुआ है आपने माइनस 22d. तो यहाँ पर माइनस 22d, यहाँ प्लस 22d और ये हो गया 0. अब फिर से MCQ के लिए ट्रिक समझ लो, अगर कभी भी 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म मतलब जितना टाइम्स ऑफ जितना टर्म, 10 times of 10th term, 15 times of 15th term, 28 times of 28th term is equal to, फिर वैसा ही times of उतना ही term अगर ये equal है तो इन दोनों को जोड़ो, 8 और 15 दोनों को ऐड करो, 23 हो रहा है, 23rd term 0 होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो 20th term 20 times of 20th term and 30th time of 30th term 30 times of 30th term अगर इक्वल है, इसका मतलब आपका 50th टर्म जो है वो 0 होना। एक और चीज आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ थर्ड टर्म जो है आपका थर्ड टर्म 10 हो और 10th टर्म 3 हो तो 13th टर्म 0 होने वाला है। ऐसा टाइप का भी MCQ में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 10 क्वेश्चंस के साथ साथ बोनस में आपको MCQ का ट्रिक भी मिल रहा है। इसको जनरलाइज करें तो अगर pth टर्म q होता है और qth टर्म अगर p होता है तो p प्लस qth टर्म जो है वो 0 होने वाला है, ठीक है ना। और देखो ये पूरे नोट्स का जो PDF है उसको आपको मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे मिलेगा। मैथमेटिकल अड्डा का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी लोगों को भी बताते रहो कि यहाँ जो है रिवीजन चल रहा है तो उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलो, हाउ मेनी होल नंबर्स ईच डिविजिबल बाई 7, हाँ एक चीज छूटा हुआ है यहाँ पे, डिविजिबल बाई 7 होने वाला है इस क्वेश्चन में। डिविजिबल बाई 7 लाई बिटवीन 200 एंड 500, 200 और 500 के बीच में, 200 एंड 500 के बीच में 7 से डिविजिबल वाला कितना होने वाला है नंबर्स। तो हम देख लेते हैं 200 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो रहा है, 200 डिवाइडेड बाई 7 अगर हम करते हैं तो, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो फर्स्ट जो है हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स तो 14 6 0, तो यहाँ पर हो गया ये 7 नहीं 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स तो 56, अभी 4 बचा हुआ है, बट हमें 200 के बाद वाला नंबर चाहिए। तो यहाँ और 3 होता तो मुझे पहला नंबर मिल जाता, और 3 होता तो मुझे पहला नंबर मिल जाता जो कि डिविजिबल बाई 7 है। तो मेरा 203 जो है वो पहला नंबर हो गया जो डिविजिबल बाई, सॉरी नॉट 3, डिविजिबल बाई 7 है, ठीक है। तो 3 ऐड किया, डिविजिबल बाई 7 हो गया ये, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो 203 हो गया है। अब 500 में भी देख लेते हैं, तो 500 के अंदर ही रहना है, बाहर जाना नहीं है, तो कुछ ऐड नहीं करना होगा। तो 7 से हम 7 टाइम्स देखेंगे तो 49 है, 1 और 0 तो 71, तो यहाँ पे 7 तो यानी 3 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो लास्ट टर्म होने वाला है हमारा
वो है 497। ठीक है, तो 203 वो फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और 497 वो लास्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है 200 टू 500 के रेंज में। अब जो है हमें n का वैल्यू चाहिए होगा, तो 203 प्लस n माइनस वन डी फर्स्ट टर्म, n माइनस वन डी इज इक्वल टू 497। देख लो यही था क्वेश्चन। अब यहाँ n माइनस वन डी है, यहाँ है 497, ठीक है ना। सो n माइनस वन डी इज इक्वल टू 497 माइनस 203, ये जो है कितना आ जा रहा है। अच्छा d का वैल्यू क्या होने वाला है, d का वैल्यू भाई 7 होगा। 7 से डिविजिबल एवरी नंबर्स हमें तब मिलेंगे 7 ऐड करते जाओ, 203 210 217 224, तो ये 7 ऐड करते हुए ही हमें 7 से डिविजिबल मिलने वाला है। तो हम सीधा इधर 7, बचपन में याद है जब टेबल्स नहीं सुना पाते थे, टीचर पूछ रहे थे, तो आप क्या करते थे टेबल्स के लिए, आप ऐड करते जाते थे 16 7 टाइम्स 1 1 2, फिर 16 ऐड कर रहे हो, तो ऐसा करते थे, ठीक है ना। तो 7 ऐड करेंगे, 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। सो n माइनस वन 7, यहाँ क्या है, ये है मेरा 497 माइनस 203, ये कितना हो रहा है 497 माइनस 203, तो 296, ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि अब 96 नहीं होने वाला है, ये 94 है, ठीक है। 7 माइनस 3 94, सो n माइनस वन इधर 294 डिवाइडेड बाई हो गया 7, ठीक है। तो अब इस 7 से हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 टाइम्स अगर हुआ 28 1 4 तो 2 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 42 प्लस 1 43, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, इसके अंदर जितना नंबर्स है उसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला तो अभी हम जानते नहीं हैं, अभी हम सीखेंगे इसके बाद। अब सम का फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद 5 क्वेश्चंस हम देखेंगे सम ऑफ एपी के ऊपर ही, ठीक है। चलो तो पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ एपी में यहाँ पर हम देखेंगे अब सम ऑफ एपीज। तो सम कैसे देखेंगे वो समझते हैं। पहला टर्म है ए, लास्ट टर्म है एल। पहला टर्म है ए, लास्ट टर्म है हमारा एल। तो अब देखो लास्ट टर्म जब एल है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होने वाला है, सेकेंड लास्ट टर्म होने वाला है एल माइनस डी, और सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी। अब थर्ड लास्ट टर्म क्या होने वाला है एल माइनस टू डी, और थर्ड टर्म होने वाला है ए प्लस टू डी। अब एक काम करो ना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड करो, कितना हुआ ए प्लस एल। सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट से ऐड करो, सेकेंड लास्ट ये है, चलो यहाँ ए प्लस एल। थर्ड को थर्ड लास्ट से ऐड करो ए प्लस एल, तो सभी पेयर का सम जो है वो आने वाला है ए प्लस एल। ये भी समझ में आ रहा है ना कि इक्वी डिस्टेंस भी अगर होता है बिगिनिंग और एंड से तो वो ए प्लस एल होने वाला है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, तो अगर कभी भी n नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर कितना बनने वाला है, पेयर सोचो कितना बनने वाला है, पेयर बनेगा n/2। अगर आपके पास 10 जूते हैं तो आपके पास 5 जोड़ी जूता हुआ ना, तो कोई भी चीज पेयर होगा तो हाफ कर लेंगे टोटल नंबर से। तो मेरा n/2 ऐसा पेयर बनने वाला है, ईच पेयर का सम a प्लस एल है, तो मेरा टोटल सम जो है वो हो गया मेरा n/2 a प्लस एल। अब देखो ये जो n/2 a प्लस एल यहाँ पे मुझे मिल गया है। l के लिए एक और चीज हम लिख सकते हैं, ये तो nth टर्म ही है, तो a प्लस n माइनस वन डी होता है, तो यहाँ डाल देते हैं हम n/2, यहाँ पर a प्लस n माइनस वन डी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा n/2 2a n माइनस वन डी, ठीक है ना। तो ऐसा मेरा nth टर्म आ गया, सॉरी सम अप टू n टर्म्स आ गया। तो दो फॉर्म हो गया मेरा सम अप टू n टर्म्स का। पहला क्या हो गया, दो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, एक तो हो गया n/2 a प्लस एल, और एक हो गया n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। अब इनमें से कोई एक जैसा हमें जरूरत रहेगा वैसा यूज करेंगे, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अब हम देख लेंगे सम ऑफ एपी के ऊपर। इस पे
पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द एपी whose fourth term is 8 and sixth term is 14। तो अभी देखो फोर्थ टर्म जो है ना, फोर्थ टर्म A4 जो है वो कितना है, फोर्थ टर्म इज 8 यानी A+3D जो है वो 8 है, और 14th टर्म क्या, सिक्स्थ टर्म इज 14, सिक्स्थ टर्म इज 14, सो A+5D इज 14। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स क्या दे रहा है ये, तो A और A तो कैंसिल आउट, 5D माइनस 3D कितना हुआ भाई 2D, और 14 माइनस 8 कितना हुआ, 14 माइनस 8 हो गया 6। सो यहाँ से दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 3, क्योंकि 6/2 करेंगे 3 हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं किसी एक में, तो A+3D इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर A+3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ तो चलो यहाँ पर 8 है, तो A+9 इज इक्वल टू 8, और A इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो A का वैल्यू हो गया -1, D का वैल्यू हो गया 3, और हमें निकालना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो n का वैल्यू है 40। अब चलो जल्दी से निकाल लेंगे 40 टर्म तक का सब। सो सम ऑफ 40 टर्म्स, Sn का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो अभी कर देते हैं ना इसको, 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना -1। कभी भी प्रोडक्ट हो रहा है नेगेटिव है, एक ब्रैकेट में रखो जी, इसको ब्रैकेट में रखो जी हमेशा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ प्लस करते हैं n-1, 40 - 1, 40 - 1, और d का वैल्यू है 3, ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पर ये 20 है, ये -2 है, ये 39 इंटू 3 होने वाला है। सो 39 इंटू 3 कितना होगा भाई, 39 इंटू 3, 40 इंटू 3 होता है 120, सो 39 इंटू 3 होने वाला है 117, कितना हो गया 117, 39 इंटू 3 कितना 117, 40 इंटू 3 होता है 120, सो ये हो गया मेरा 115, इससे मल्टीप्लाई करो 230, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, सो 2300 इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द एपी 10 15 20 एंड 195 फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, ठीक है ना। टोटल यहीं तक का एपी दिया हुआ है, तो बस हमें यहाँ पे पहला काम कर लेना है, एन निकाल लेना है, काम हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। देखो जल्दी से, a is equal to 10, d is equal to 15 minus 10, so d is equal to 5। चलो जल्दी से n निकाल लेते हैं, यहाँ पर है 195, a का वैल्यू है 10, n माइनस 1, और यहाँ पर 5, ठीक है। चलो 195 माइनस 10 n माइनस 1 इंटू 5, या फिर ये 185 डिवाइडेड बाई 5, और इस -1 को इधर ही ले आओ, +1 कर दो, या बाद में ले जाओगे वो भी ठीक है, ठीक है। क्या पता आप करने जाओ डायरेक्ट ज़्यादा और वहाँ पे आपका मार्क्स कट करने लगे, वो एग्जामिनर को जहाँ चांस मिले वो मार्क्स काटने वाला है आपका, तो आप अपने तरफ से गलती करने का नहीं सोचना, ठीक है। जब भी आप कुछ अच्छा मार्क्स पा रहे हो, अब 20 30 40 ऐसा मार्क्स पा रहे हो तो वो नहीं देखने वाला दोबारा, लेकिन अगर आप वहीं 80 90% पा रहे हो तो वहाँ आपका रीचेक होगा, जहाँ कुछ मिलेगा वहाँ काटना है, ठीक है। तो ये और वगैरह भी आप देते रहना, ठीक है। n-1 यहाँ डिवाइडेड बाई 5 कर दिया है, तो अब ये 5 से कितना टाइम्स, ये 5 से इधर 3 एंड हाँ 3 ना 15, हाँ एकदम ठीक है, 5 से 3 टाइम्स 15 हो गया, एंड 3 5 तो 7 टाइम्स, सो 37 टाइम्स हो गया है ये। n इज इक्वल टू 37 + 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 38, ठीक है। तो n तो निकल गया अपना 38, अब n अगर 38 आ गया है तो भाई
फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना है, फर्स्ट टर्म है 10, फर्स्ट टर्म है 10, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 195, लास्ट टर्म है 195, n का वैल्यू है 38, हमें ये फॉर्मूला पता है n/2, यहीं से तो सब शुरू हुआ था सम ऑफ ए पी का a प्लस एल एल माइन n/2, तो n जो है वो 38, दिमाग में पहले से अगर कुछ चले तो वो आ जाता है 38/2, 19 मेरे दिमाग में चल रहा था, वहाँ 9 आ गया, तो यहाँ 10 प्लस 195, 195, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना 205, ठीक है, और ये हो गया है 19, सो 19 इंटू 205, 205 इंटू 19 करना है, 9 से यहाँ तो देखो एक और तरीका होता है, 19 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 95 है, और ये 3800 है, सो 3895, सीधा सीधा, ठीक है। 200 हो गया 3800 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 95, ऐसे भी मल्टीप्लाई करना है, देन 9 से हो गया ये 5, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे तो 45 लिख ही देंगे, यहाँ पर हो गया 18, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 205, यहाँ हो गया 5, ये 9, ये 8, ये 3, ठीक है। और डायरेक्ट इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो मल्टीप्लीकेशन सिखाना हमारा पर्पस है भी नहीं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, हाउ मेनी terms of the AP 43, 39, 35 be taken so that their sum is 252. आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो और सॉल्यूशन देख सकते हो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ n नहीं पता है हमें, हमें फर्स्ट टर्म पता है 43, d जो है वो है 39 माइनस 43, ठीक है। d जो है वो है 39 माइनस 43, तो d मेरा नेगेटिव आ रहा है, d आ रहा है -4 और a आ रहा है 43, a है 43, d है मेरा -4, n का वैल्यू नहीं पता है, टोटल सम पता है, s पता है 252, तो देखो s का वो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, इसको अच्छे से समझना, इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज आने वाला है, तो यहाँ पर 252 इज इक्वल टू n/2, यहाँ देखो 2a, तो 2 इंटू 43 पुट कर देते हैं वैल्यू, n तो पता नहीं है और -4, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 2 कॉमन हो सकता है, चलो तो 2 कॉमन ही ले लो, झमेला कम रहे, तो ये तो 43 हो गया, और ये 4 -4 से 2 कॉमन ले लिया तो -2 बचा, -2 ही मल्टीप्लाई करो, -2n प्लस 2, ध्यान देना -2 है तो -2n -2n -1 प्लस 2, ये गलती कर देते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे गलती कर देते हैं, माइनस ही रख देते हैं उसको, निगेटिव से जब भी मल्टीप्लाई करना हो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। अब n 43 प्लस 2 45 हो गया, -2n है, तो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 45n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 252, तो 2n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 252 इज इक्वल टू 0। अब मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन करना है भाई, क्या करना है, मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन करना है। अब मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसे 252 को ब्रेक करेंगे, 2 तो 126, 2 से ये 63, 2 से नहीं, अब तो 3 तो ये 21, 3 तो ये 7, ठीक है, और एक 2 यहाँ भी है, 252 के बाद भी एक 2 यहाँ भी है, और ये ऐड करके ही आने वाला है नंबर्स, ठीक है ना। ऐड करके क्यों आने वाला है, क्योंकि इसका और इसके प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, तो नंबर ऐड करके ही आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ एक और 2 है, तो 2 2 2 3 3 7, ठीक है, तो यहाँ तो मुझे एक 21 दिख रहा है और यहाँ एक 24 दिख रहा है, सो 2n स्क्वायर -24n -21n प्लस 252 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो 2n हम कॉमन रखेंगे, n -12 -21 हम कॉमन रखेंगे,
तो भी n माइनस टू एन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ये समझ के रखना, यहाँ जो आने वाला है इधर भी वही आने वाला है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n माइनस 12 ही आ जाएगा। तो अब 2n माइनस 21 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, देखो यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ हो रहा है। मतलब क्या फ्री में हो रहा है, आप पढ़ने आए थे एपी, आप क्वाड्रेटिक भी सीख के जा रहे हो, आप देखने आए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप एमसीक्यू भी सीख के जा रहे हो, ठीक है ना। सो n यहाँ से 12 आने वाला है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट है ना, मतलब दो का प्रोडक्ट जीरो, यानी आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। अगर n माइनस 12 जीरो हुआ तो n इक्वल टू 12, और अगर ये जीरो होता है तो n का वैल्यू हो जाएगा 21/2, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कभी भी नंबर ऑफ टर्म हमारा फ्रैक्शन में नहीं आने वाला है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर आने वाला है। तो n इक्वल टू क्या है, 12 है, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका क्या आ गया, 12। तो 12 टर्म्स तक हम अगर समेशन लेते हैं तो सम हमारा 252 हो जाने वाला है, ठीक है ना। बस और दो क्वेश्चन है, आराम से देख लो। द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन एपी इज 33 एंड इफ देयर प्रोडक्ट इज 1155 फाइंड द टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ कभी भी थ्री टर्म्स लेना हो, एपी में कभी भी थ्री टर्म्स लेना हो, लेट द टर्म्स आर, लेट द टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। हमेशा ऐसा लेना, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे ना, जब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका 33 दिया हुआ रहेगा, 33। अब देखो क्या होने वाला है, क्यों ऐसा दिया, a माइनस डी और a प्लस डी ही क्यों दिया, क्योंकि ऐड करोगे d और d कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 33 और यहाँ से a इक्वल टू आपका 33/3 जो कि हो गया 11। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 11, a का वैल्यू हो गया क्या 11। तो एक जो वेरिएबल था उसके बारे में पता चल गया है, अब बस डी के बारे में जानना है, हम एपी बता देंगे, ए पता डी पता तो एपी बता देंगे ना। एपी मतलब उसके कुछ टर्म्स बताने होते हैं, यहाँ तो बस फाइंड द टर्म मतलब तीन टर्म ही बताना है। अब बोला गया है देयर प्रोडक्ट, सो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी जो है वो कितना है 1155। ए यहाँ ये छूटा आया पूरा, ये थोड़ा मिस हुआ ये, ठीक है कोई बात नहीं। तो ए का टर्म हमें ए का वैल्यू मिल चुका था, ए का वैल्यू क्या मिला था हमें, ए का वैल्यू आप थोड़ा बैक करके उसको देख सकते हो, यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टम ये ले चुका है। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया था 11, ए का वैल्यू हमें मिल गया था क्या 11, और डी हमें चाहिए था, और ये वो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन पे थे कि हम, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, सम ऑफ, ये इस क्वेश्चन पे थे हम लोग, ठीक है। चलो तो वो वहां तक का पोर्शन अब थोड़ा बेहतर हो गया, आपको दिख ही जाएगा, ये हो सकता है तो ग्लिच हो आईपैड पे, ठीक, वो मैं देख लूंगा। तो यहाँ आपका ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी जो है वो टर्म से ए का वैल्यू आपका क्या आ गया था 11 ऐड करके, ठीक है ना। तो 11 माइनस डी इंटू 11 एंड 11 प्लस डी, ये आपका हो गया है 1155, ठीक है ना। सो ये एक 11 तो ऐसे ही इधर ले जाओ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया, ये 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1155 डिवाइडेड बाई 11, 11 से यहाँ पे 1 टाइम्स फिर तो होगा नहीं तो 0 और 5, 105। अब यहाँ माइनस डी स्क्वायर है, यहाँ है 105, यहाँ माइनस 121, 11 स्क्वायर होता 121,
सो -121 जो कि हो गया -16, यहाँ है -d², सो d² इज इक्वल टू 16, या d का वैल्यू हो जाएगा +-4। अब देखो इंक्रीजिंग एपी तो बोला नहीं हुआ है, तो अगर मैं d का वैल्यू 4 लेता हूँ तो मेरा टर्म्स क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर है 11, इधर है मेरा 7 और इधर है मेरा 15, ठीक है। और अगर d का वैल्यू मैं -4 लेता हूँ तो यहाँ 11, यहाँ 15 और यहाँ पर 7, दो तरह का एपी हो सकता है जिसके 3 टर्म्स जो होंगे उनका समेसन 33 होगा और प्रोडक्ट होगा 1155। अब ये इंग्लिश की वजह से जो ये नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं फिर से सॉल्व करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो में आपने सॉल्यूशन देख ही लिया है, बैठ करके वापस भी आप देख ही सकते हो। और पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, ऐप से करोगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले लिस्ट में, प्ले स्टोर में मैथमेटिकल अड्डा आप सर्च कर लोगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, रिवीजन में अच्छे से, रिवीजन जब पहले बार भी देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इन अ स्कूल स्टूडेंट स्टैंड इन अ रोज, अब देखो रोज में स्टूडेंट्स तो खड़े होते हैं ना, सो इफ 30 स्टूडेंट्स स्टैंड इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में 30 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ए का वैल्यू तो 3 होने वाला है, 30 होने वाला है। एंड 30, ठीक है, फर्स्ट रो, एंड 27 इन द सेकेंड रो, तो A1 अगर मैं ये रखूँ, A2 अगर मैं क्या 27 रखता हूँ, और थर्ड में 24 है तो A3 में 24 हो गया। और लास्ट वाला, फाइंड हाउ मेनी रोज आर देयर एंड व्हाट इज द टोटल। और एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है कि जो लास्ट रो में जो बच्चा है ना वो 6 है, लास्ट रो में 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं लास्ट रो में, लास्ट रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स इन द लास्ट रो, तो जो L है वो है 6। अब देखो भाई यहाँ 30, ये 27, तो मेरा D जो है वो A2 माइनस A1, आप ये भी देख लो कि A3 माइनस A2 जो है वो कितना हो रहा है, 27 माइनस 24, तो यानी -3। और A2 माइनस A1 भी क्या हो रहा है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 27 माइनस 30 यानी कि -3, ठीक है, ये हो गया -3। अब देखो यहाँ पे तो -3 आ गया यहाँ पर, अब अब सो A2 माइनस A1, 27 माइनस 30, A इज इक्वल टू -3, यहाँ भी -3, मतलब A2 माइनस A1, तो डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी ये जो स्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन रो का जो नंबर है ये किस में है, AP है, AP फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे उसी तरह से निकालेंगे। तो मेरा L जो है वो 6 है, यानी AN जो है वो 6 है, N जो है वो अननोन है, A जो है वो 30 है, D मेरा यहाँ -3 है। अब हम यहाँ रखते हैं, लास्ट टर्म जो है वो 6 है, मेरा A प्लस n-1 D, यानी 30 प्लस n-1, और D का वैल्यू है -3, ठीक है। चलो इसको लेफ्ट में ही रखते हैं जैसा रख रहे थे इतनी देर से, ठीक है। AN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n-1 D, सो 6 30 -3 है, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दैट 6 माइनस 30, 6 माइनस 30 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है, n-1 इंटू -3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये -24, यहाँ पर क्या है n-1 इंटू -3, अब ये -24 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है ना। अब क्या -24 एंड -3, -24 एंड -3, तो ये हो गया 8, n-1 अगर 8 है तो n इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 1, n इक्वल टू होगा 8 प्लस 1, यानी n इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका हो गया ये 9 हो गया, तो आपका n इक्वल टू 9 आ गया है। अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हमें सम निकालना है, तो n/2, नंबर ऑफ रोज तो 9 हो गया ना,
a प्लस एल, ये हो जाएगा सम। तो मेरा n जो है वो 9/2, फर्स्ट जो था वो था कितना, 30 और L जो है वो 6 है, तो 9/2 इंटू 36, ये 18, और 18 यानी 162। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 162 थे। नंबर ऑफ रोज कितना था, 9 था। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, हमारे ऐप पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है ऐप का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बहुत ही यूजफुल ये 10 क्वेश्चन सीरीज है आपके क्लास 10 के रिवीजन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।